नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पर। आज हम लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम पॉलिटी लेंगे और 3-4 दिन के अंदर में हम पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री लेंगे, फिर ज्योग्राफी लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बीपीएससी का जो अभी तक बीपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो, एक मिनट पहले लेने दो। क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान जो बना तो 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है ना। ये 26 जनवरी जो वर्ड है, डेट है, क्यों लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा है कि हम सब 26 जनवरी ही क्यों लिए। तो अगर इसका आप हिस्ट्री आप देखोगे तो कराची बोल रहा हूँ, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। उसमें क्या हुआ था कि एक रिजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, और बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्र दिवस पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे, राइट। इसीलिए जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा, इन्फोर्स करा। ठीक है ना। तो इसीलिए 26 जनवरी चूज किया गया है कि हम लोग 1930 में ऑलरेडी 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्र दिवस पूर्ण स्वराज मना चुके थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, कितने वाग मतलब पार्ट्स है और कितने शेड्यूल है। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 450 है, लेकिन जो 450 आर्टिकल है ना वो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे सपोज करो कि 51 आर्टिकल है, 51 ए भी है। इसको हम किस में काउंट करेंगे, 51 में काउंट करेंगे। ठीक है ना। 51 ए के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो अगर हर पार्ट को काउंट करें तो मोर देन अप्रॉक्स 450 है, लेकिन अगर हम ऐसे काउंट करें तो क्या है दोस्तों, इसका 395 आर्टिकल है, 22 भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं, और 12 सूची है, राइट। एक कब पूछा गया है, 53 से लेकर 55 बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2011 में, उस समय पूछा गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अप्रोक्स कितने आर्टिकल है। तो ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको बताना है हमें। संघीय सूची मतलब होता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची मतलब होता है कि सॉरी, संघीय सूची मतलब होता है सेंट्रल लिस्ट, और राज्य सूची मतलब होता है स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची मतलब होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है ना। अब देखो कब पूछा गया है, बीपीएससी 2016 में पूछा गया है, राइट। तो अब क्या है ना कि ये पुराना डाटा है, ये है ना। अब देखो पहले इसमें 97 दिया हुआ, 97 क्या है हमारा अभी, कौन है, सेंट्रल लिस्ट है। तो 97 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था, अब क्या हो गया है इसमें, अब कितने हो गए हैं, अब 100 हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये पुराने डाटा पर दिया था। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या करा, ई मार के आए थे, लेकिन बीपीएससी क्या करा, इसका ऑप्शन बीपीएससी क्या दिया था, इसका ऑप्शन बी दिया था, पुराने डाटा को सही कर दिया था। तब अगर पुराने डाटा के हिसाब से देखें तो एज कितने हैं, 97 है। स्टेट लिस्ट कितने हैं, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 66 था, अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 61 हो गए हैं। ठीक है ना। अब और कंकरेंट लिस्ट कितने था, उस समय 47 था, अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्या है, जब हम प्रियम्बल आप देखोगे तो उसमें है ना कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे सजाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं कि कैसे कैसे है, पहले कौन है लास्ट में कौन है। तो एक ऐसे आप याद रख ले, एस, 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 डी और आर। इससे क्या हो जाएगा, सोवरेन हो जाएगा। सोवरेन मतलब क्या है ना कि इंडिया 1947 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ तो सबसे पहले सोवरेन आ जाएगा, उसके बाद सोशलिस्ट, तब सेकुलर, तब डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। आपको पता है सोशलिस्ट और सेकुलर जो है बीच का जो दो एस है, वो इंदिरा गांधी ने 1976 में किया था, क्या किया था, लागू किया था। समाजवादी का अंग्रेजी होता है सेकुलर, सार्वभौमिक मतलब होता है सोवरेन, प्रजातांत्रिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक। अब देखिए यहाँ पर है ना ऑप्शन गलत दे रखा है, ये धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, ये पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है ना, राइट, क्लियर, जिसको हम सेकुलर बोलते हैं, राइट। तो इसमें है ना कि सजाना है क्रोनोलॉजिकल में, तो सबसे पहले सोवरेन है तो सी वाला ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना।
उसके बाद सोवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट आया और सेकुलर आया। अब वर्ड का काउंट करोगे ना तो सबसे लंबा सोवरेन है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, वर्ड काउंट करो, उसके बाद सेकुलर आता है। तो ऐसे भी आप करके याद रख सकते हो। सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे पहले सोवरेन, तब सोशलिस्ट, तब सेकुलर, तब डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, तब रिपब्लिक। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 2016 में बीपीएससी प्री में पूछा गया है। भारतीय संविधान में समाजवादी जो है, सेकुलर है, शब्द कब जोड़ा गया? तो 42nd संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। इसको किसने जोड़ा था? इंदिरा गांधी ने 1976 में। ओके दोस्तों, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन करते हैं, उसमें कौन सा बहुमत चाहिए? जैसे क्या है, बंगाल बना, सॉरी बंगाल बोल रहा हूँ, झारखंड बना, तेलंगाना बना, तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? तो अगर आप आर्टिकल 4 जो है, अनुच्छेद 4 को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि कोई भी राज्य बनता है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। सही, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, साधारण मेजोरिटी चाहिए। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे ना कि वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हिस्ट्री करने हैं, ज्योग्राफी करने हैं, सब करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते रहेंगे। ठीक है ना? अब क्या है कि 8वां क्वेश्चन क्या है ना, जो बीपीएससी ऑलरेडी 16 में पूछा जा सकता है, 2016 में पूछा जा चुका है, 64वां में, 64वां नहीं यार, कौन था, 60वां से 62वां था। ठीक है ना? तो इसमें क्या है ना कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, हिंदी का अंग्रेजी बता रहा हूँ, कौन से फंडामेंटल राइट है जो फॉरेनर के लिए नहीं है? ठीक है ना? तब ऐसे याद कर ले इसको। पहला है 15, 16 दोनों साथ है। अब आ गया 19, ये हो गया 29 और 30। ये पांचों नहीं नहीं है, इसके लिए, फॉरेनर के लिए। बाकी इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक, वो सारे इसके लिए हैं। ठीक है ना? 15 16 एक साथ आ गया, 29 30 एक साथ आ गया, और 19 एक साथ आ गया, 19 को अलग से आ गया था। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19 में आ गया। तो ये गैर नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन सही है। कानून के समक्ष समता, ये है। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 30 क्या, राइट टू माइनॉरिटीज, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ, ये क्या है? वो एक आर्टिकल 21 है। तो इसमें नहीं है, नहीं। तो इसमें क्या है ना, ये आर्टिकल 19 आ गया। ये आर्टिकल क्या आ जाएगा? अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8वां का, 8वां का ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अभी उच्च न्यायालय ने 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। जनरली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है दोस्तों क्योंकि ये उस समय ना न्यूज में था। तो उच्च न्यायालय ने क्या है ना, झंडा, निजी भवन जो होता है, प्राइवेट जो भवन होता है, उस पर झंडा फहराने का बोल दिया कि आप लोग फहरा सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। तो कौन से आर्टिकल को दोहराया था कि कौन से आर्टिकल के थ्रू आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने निजी भवनों पर झंडा फहरा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल, सॉरी दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 19 का ए, क्लॉज ए। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया नंगा। अगर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अब देखो तो अटल बिहारी के समय में, जब 2002 में देखा जाए, एक अमेंडमेंट हुआ। ठीक है ना? इसको याद कर लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 संविधान का संशोधन। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? राइट टू एजुकेशन, एक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। कब? आर्टिकल 21A में। ठीक है ना? तो कब जोड़ा गया? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कब? 2002 में। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है कि इसको लागू करने के लिए, इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम एक लॉ लाएं जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब लाएं? 2009 में। और इसको इन्फोर्स कब हुआ, कब से लागू हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है ना? एक कब होगा दोस्तों इसका? 1 अप्रैल 2010। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है ना? तो ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स में। बोल रहा है कि जो ऑप्शन है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के अंदर आता है। तो इसका इसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया है, इसमें क्या है ना, इसका दोनों आंसर होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। ठीक है? काम का अधिकार, ए क्या है?
डीपीएसपी में आता है आर्टिकल 38 के अंदर। मकान का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले लेकिन हट गया, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत, कभी कभी बीपीएससी ऐसा बदमाश, कभी कभी नहीं, हर साल बदमाशी करता है कि उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे देता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है ना कि जो देखो सबसे पहले देखो पार्ट भाग जो है 5 क्या है, भाग जो 4 क्या है, ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो नीचे जो 4 ऑप्शन है ना, पूछ रहा है कि कौन से डीपीएसपी में है, कौन से नहीं है, ठीक है ना। तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ठीक है, ये है। एक कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 39। अगर डीपीएसपी देखेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल आर्टिकल 51 तक है, राइट। तो ये क्या है ना, 39 है, ये हमारा है, राइट। अब देखो, अब समान नागरिक संहिता, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। ये कौन से आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44 आता है, ठीक है, आर्टिकल 44 आता है, ठीक है ना। तो अब क्या, छोटे परिवारों का मानदंड, ये जनरली डीपीएसपी में नहीं है। और मातृभाषा, हमारा जो प्राथमिक स्तर की मातृभाषा क्या होना चाहिए, ये भी डीपीएसपी में नहीं है। एक कौन से आर्टिकल में आता है, 350, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि डीपीएसपी में कौन है, तो डीपीएसपी में क्या है, ये दोनों है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कौन से अधिनियम संशोधन करके जोड़ा गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। देखिए कब पूछा है, 2008 में बीपीएससी इसमें पूछा जा चुका है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। 1976 में इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे और अपने अन्य अनि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, राइट। मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन देखो क्या, ये देखो क्या कब पूछा गया है, 60वां में। अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो इसका एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं 53। 53 में क्या बोलता है ना कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट। जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अपने से खुद से उसको पावर को यूज कर सकता है, या अपने नीचे उसका जो सब ऑर्डिनरी जो ऑफिसर्स हैं उसके थ्रू वो यूज कर सकता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीधे और अथवा अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनके द्वारा, राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सपोज करो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, तब इसको समझो। पहले राष्ट्रपति है, तो अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है ना। तो टेम्पररी कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति को टेम्पररी राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन आता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन आएगा, तब क्या आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश आएगा। एक कब पूछा गया है, 48 से 52 बीपीएससी प्रीलिम से पूछा गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या, श्रीमती, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, जनरली इसे पूछा नहीं जाता है। अब देखो, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारत की राष्ट्रपति थी, उनका क्रम क्या है, क्या है उनका क्रम क्या है। अब देखो क्या है क्रम, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 16 है। देखो अब क्या है, एक पूछा जा सकता है कि कैवे राष्ट्रपति थी वो जो शपथ ग्रहण की, तो उस समय आ जाएगा 12वां आंसर, कैवी राष्ट्रपति। जैसे अभी क्या बोलते हैं कि रामनाथ कोविंद जो अभी बने हैं वो कैवा राष्ट्रपति हैं भारत के। इससे पहले कितने बन चुके हैं, वो कैवा है, तो रामनाथ कोविंद अभी 14वां राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना, क्रम क्या है, ठीक है ना। तो क्रम में भाई आपका आ जाएगा, क्रम में 13वां, ये ऑप्शन हो जाएगा ये। क्योंकि क्या है ना कि इससे पहले हो सकता है कि एक राष्ट्रपति 2 टेन्योर के लिए बन गया हो, ठीक है ना, तो इसलिए 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि रामनाथ कोविंद वो कौन से बने हैं, तो 14वां बने हैं। अभी कौन सा है, वो 14वां राष्ट्रपति है, राइट। लेकिन उनका क्रम क्या आ जाएगा, उनका क्रम क्या आ जाएगा, उनका क्रम 15वां आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सवाल पूछ लेता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या, ये है विधेय। विधेय मतलब क्या होता है, बिल होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर विधेयक किसी संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो अधिनियम कब बन जाता है। अधिनियम मतलब होता है एक्ट कब बन जाता है। तो कोई बिल आप संसद में करते हो तो एक्ट कब बनता है, तो पहले वो संसद में डालोगे, संसद से पास होगा, उस पर क्या करेगा, उस पर प्रेसिडेंट साइन करेगा, जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बनेगा। तो बिल जब संसद से पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है, तो अधिनियम एक्ट नहीं बनता है। कब बनता है, जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है, तो इसका सहमति देता है। तो इसका क्या है, आर्टिकल, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 111 यही बोलता है, इसको आप पढ़ लीजिए।
ठीक है ना। क्या बोलता है, एसेंट टू द बिल, राइट। एक का पूछा गया 48 से 52 में पूछा गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री मोहम्मद अंसारी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति जब थे तो उनका क्रमांक कितना था। ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। कब पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया, और कंफ्यूजन है इसीलिए स्टार दिया गया, ठीक है ना। अब देखो क्या है दोस्तों, अब क्या है, अब देखो क्या है, यहाँ पूछ रहा है क्रमांक पूछ रहा है, ठीक है। व्यक्ति के हिसाब से देखोगे, व्यक्ति के हिसाब से देखोगे तो वो बढ़ावा थे, लेकिन क्रमांक देखोगे ना तो 13वां आ जाएगा, 13वां और 14वां। जब ये पूछा गया उसके बाद एक बार और हमीद अंसारी एक बार और इलेक्ट होके वाइस प्रेसिडेंट बने, 2 टेन्योर के लिए बने थे। तो जब व्यक्ति के हिसाब से पूछा जाए तो बढ़ावा होगा, ऐसे क्रमांक पूछा जाए तो 13वां होगा, ठीक है ना। अभी सपोज कर लो कि अभी कौन है, नायडू जी हैं। नायडू क्या है ना, वाइस प्रेसिडेंट है। तो क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट है, तो 13वां बात वाइस प्रेसिडेंट है एज व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है ना। और क्रमांक पूछा जाए तो 13वां 14वां तो कौन रह गया है अमित अंसारी। मतलब बढ़ावा पर आए थे, लेकिन क्रमांक में है ना कि 2 टेन्योर रह गए। इससे पहले भी बहुत सारे उपराष्ट्रपति होंगे जो 2 बार रहे होंगे, इसलिए क्रमांक जनरली चेंज हो जाता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन अभी जो नायडू है क्या वाइस प्रेसिडेंट है, 13वां वाइस प्रेसिडेंट है, उसको याद रखिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, एनएसए बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है ना। इसका हेड कौन करता है, इसका हेड प्रधानमंत्री करता है, राइट। कब पूछा गया, 2011 में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के कौन से अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन मतलब पूछ ही रहा है ना कि पार्लियामेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंबर उसके कर सकते हैं, बाकी कौन कर सकता है, सिर्फ एक ही कर सकता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल कर सकता है, ये उसके मेंबर नहीं है तभी भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, 60वां 62वां में पूछा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब क्या है, वही क्वेश्चन है लेकिन इसका अलग तरीके से पूछा गया 48वां 52वां में। अब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो कि कोई एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लगातार कितने दिन तक अब्सेंट रह सकता है बिना बिना किसी नोटिफिकेशन के, तो उसका जो पद है ना वो खाली कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका दोस्तों क्या होगा, 2 महीने 60 दिन, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी क्या है, कोई भी एमपी है 60 दिन तक अब्सेंट रहता है बिना किसी अप्लीकेशन दिए हुए, बिना किसी कुछ बताए हुए, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, 2 महीने। एक कब पूछा गया, 2016 में, 60वां 62वां में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। राज्यसभा का इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए अब 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य क्या हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, राइट। और इलेक्टेड कितने होते हैं, 238, और प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 250, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कब पूछा गया है, 2011 में, 53 55 बीपीएससी में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, उसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है, उसके मेंबर का कार्यकाल समाप्त होता है, ठीक है ना। तो मेंबर जो है 2 तरीके से उनका कार्यकाल समाप्त होता है। एक तो 1/3 हर 2 साल के बाद उसको रीनो 2 साल के बाद चेंज होते हैं, और एक होता है जो बच गए वो